नमस्कार साथियों, आज की ये कथा किसी ग्रंथ से नहीं, किसी पुरानी दंत कथा से नहीं, बल्कि उस अनुभव की छाया से जन्मी है जिसे सुनकर मन ठहर जाता है और भीतर कहीं एक सवाल उठता है, अगर मृत्यु अंत नहीं है तो फिर क्या है। ये कहानी है भगवान बुद्ध की, पर वैसी नहीं जैसी आपने पहले सुनी होगी। ये कहानी है एक प्रश्न की, एक भय की और एक ऐसे अनुभव की जिसने एक भिक्षु ही नहीं, पूरे संघ को बदल दिया। श्रावस्ती की सुबह असाधारण रूप से शांत थी। जेतवन का वो विहार जहां पेड़ों के पत्ते भी जैसे धीरे गिरते थे ताकि ध्यान में बैठे भिक्षुओं का मन विचलित न हो, उस दिन कुछ अलग लग रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। सूरज उगा तो था, पर उसकी किरणें जैसे किसी अदृश्य पर्दे से छन कर आ रही थी। उस सुबह संघ में एक बेचैनी थी। कारण था एक भिक्षु। उसका नाम था सुबूत। वो युवा था, तेजस्वी था, पर भीतर से टूटा हुआ था। कई दिनों से वो चुप रहने लगा था। ध्यान में बैठता, पर ध्यान में डूबता नहीं, डूबता चला जाता था, जैसे कोई भीतर के अंधे कुएं में उतर रहा हो। उसने कई बार मृत्यु देखी थी, पहले अपने पिता को, फिर अपनी पत्नी को और अंत में अपने छोटे पुत्र को। हर मृत्यु ने उसके भीतर एक ही प्रश्न छोड़ा था, जो चला जाता है वो जाता कहाँ है। जब उसने बुद्ध के उपदेश सुने थे, अनित्य, शून्यता, चित्त प्रवाह, तो उसे लगा था कि उसे उत्तर मिल जाएगा, पर जितना सुनता उतना ही भीतर खालीपन बढ़ता। एक रात वो सो नहीं पाया। वो उठा और चंद्रमा की रोशनी में अकेला बैठा रहा। उसने अपने हाथों को देखा। उसे लगा ये शरीर भी एक दिन ठंडा हो जाएगा, ये सांस रुक जाएगी, ये मन मिट जाएगा। और उसी क्षण एक भय ने उसे जकड़ लिया। अगर सब मिट जाता है तो फिर प्रेम का क्या अर्थ, स्मृतियों का क्या अर्थ, जीवन का क्या अर्थ। अगली सुबह वो सीधे बुद्ध के पास गया। भगवान बुद्ध उस समय वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। उनके चारों ओर भिक्षु थे, पर उस दिन कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा था। सुबूत धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदम भारी थे। वो बुद्ध के सामने बैठ गया, पर बोल नहीं पाया। बुद्ध ने उसे देखा। वो दृष्टि वैसी थी जैसे कोई नदी चट्टान को छू ले, बिना शोर के, पर सब बदल जाए। सुबूत, बुद्ध ने धीमे से कहा, तुम मृत्यु से भाग रहे हो या उसे खोज रहे हो? सुबूत कांप गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भगवान, मैं डरता हूं। मैंने मृत्यु को बहुत पास से देखा है और हर बार वो सब छीन लेती है। मैं जानना चाहता हूं मृत्यु के बाद क्या बचता है। वातावरण मौन हो गया। कुछ भिक्षुओं ने सांस रोक ली। ये प्रश्न नया नहीं था, पर जिस पीड़ा से पूछा गया था वो नहीं थी। बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस पास रखे एक सूखे पत्ते को उठाया और हवा में छोड़ दिया। पत्ता घूमता हुआ नीचे गिरा। सुबूत, बुद्ध बोले, बताओ ये पत्ता कहाँ गया? सुबूत ने कहा, धरती पर गिर गया भगवान। और उससे पहले? वो वृक्ष पर था। और उससे पहले? सुबूत चुप हो गया। बुद्ध मुस्कुराए, यही तुम्हारा प्रश्न है। तुम अंत को देखते हो, पर प्रवाह को नहीं। पर सुबूत संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी आवाज भारी हो गई। भगवान, मैं दर्शन नहीं, अनुभव चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं मृत्यु कैसी होती है। संघ में हलचल हुई। ऐसे प्रश्न कम ही पूछे जाते थे। बुद्ध ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें दूर कहीं टिक गई, जैसे वे किसी अदृश्य क्षण को देख रहे हों। फिर उन्होंने कहा, ठीक है सुबूत, तुम देखना चाहते हो मृत्यु को, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो मृत्यु को देखता है वो पहले स्वयं टूटता है। ये सुनकर सुबूत का शरीर सिहर उठा, पर उसने सिर झुका दिया। मैं तैयार हूं भगवान। उस दिन बुद्ध ने कोई प्रवचन नहीं दिया। उन्होंने संघ को मौन रहने का आदेश दिया। पूरा जेतवन जैसे किसी अदृश्य प्रतीक्षा में ठहर गया। संध्या होते होते आकाश लाल हो गया और तभी एक घटना घटी। एक वृद्ध भिक्षु जिनका नाम था वचस्पति अचानक गिर पड़े। वे लंबे समय से बीमार थे, पर उस दिन उनकी सांस बहुत धीमी हो गई। भिक्षु घबरा गए। किसी ने पानी लाया, किसी ने मंत्र पढ़े, पर बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने बस कहा, उन्हें यहां लाओ। वचस्पति को बुद्ध के सामने लिटाया गया। उनकी आंखें आधी खुली थी, सांस टूट टूट कर आ रही थी। सुबूत ये सब देख रहा था। उसका हृदय जोर से धड़क रहा था। उसे लगा, यही है वो क्षण, यही है मृत्यु। बुद्ध ने धीरे से वचस्पति का हाथ पकड़ा। भिक्षु, उन्होंने कहा, क्या तुम सुन रहे हो? वचस्पति ने हल्का सिर हिलाया। डरो मत, बुद्ध बोले,
तुम जा नहीं रहे, तुम लौट रहे हो। सुबोध के भीतर कुछ टूटने लगा। लौटना? मृत्यु लौटना कैसे हो सकती है? बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को आंखें बंद करने को कहा। आज कोई शोक नहीं करेगा, आज हम मृत्यु को देखेंगे। जेतवन में पूर्ण मौन छा गया। सिर्फ एक आवाज थी, धीमी टूटती हुई सांस की। सुबोध का मन भागना चाहता था, पर वो बैठा रहा। उसने पहली बार मृत्यु से भागने के बजाय उसे देखने का निर्णय लिया। बुद्ध की आवाज फिर गूंजी, धीमी पर स्पष्ट। देखो इस शरीर को, ये मिट्टी से बना है, मिट्टी में लौटेगा। देखो इस सांस को, ये आकाश से आई है, आकाश में जाएगी। देखो इस मन को, ये स्मृतियों का जाल है, अभी खुल जाएगा। सुबोध के भीतर कंपन होने लगा। उसे अपने पिता याद आए, पत्नी, पुत्र। उसे लगा सब फिर से मर रहे हैं। वो रोना चाहता था, पर तभी बुद्ध की आवाज और गहरी हो गई। सुबोध, देखो, पकड़ो मत। सुबोध चौंक गया। उसने आंखें खोली। बुद्ध सीधे उसे देख रहे थे। तुम मृत्यु को नहीं देख पा रहे क्योंकि तुम उसे अपना बना रहे हो। तभी वचस्पति की सांस और धीमी हो गई। एक लंबा अंतराल, फिर एक हल्की सांस, फिर मौन। सब कुछ रुक गया, पत्ते भी, हवा भी, समय भी। और उसी क्षण कुछ अजीब हुआ। वातावरण भारी नहीं हुआ, बल्कि हल्का हो गया, जैसे कोई अदृश्य भार हट गया हो। सुबोध स्तब्ध था। उसे लगा था मृत्यु अंधकार लाएगी, पर यहां तो एक अजीब शांति थी, एक गहरी, स्पर्श करने योग्य शांति। क्या तुमने देखा? बुद्ध ने पूछा। सुबोध की आवाज कांप रही थी। भगवान, कुछ चला गया, पर कुछ बचा भी है। बुद्ध मुस्कुराए। यही द्वार है। कौन सा द्वार? सुबोध ने पूछा। भ्रम और सत्य के बीच का। रात गहरी हो गई। भिक्षु अपने कक्षों में लौट गए, पर सुबोध सो नहीं पाया। वो उसी स्थान पर बैठा रहा जहां वचस्पति ने अंतिम सांस ली थी। वो जमीन को देख रहा था। उसे लगा यही मृत्यु हुई थी, पर फिर उसने महसूस किया मृत्यु कहीं दिखाई नहीं दे रही। ना कोई निशान, ना कोई छाया, सिर्फ मौन। और उसी मौन में एक प्रश्न फिर उठा। अगर मृत्यु दिखाई नहीं देती तो क्या वो सच में है? अचानक उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वो मुड़ा। बुद्ध खड़े थे, अकेले। चंद्रमा की रोशनी उनके चारों ओर जैसे आभा बना रही थी। तुम अभी भी खोज रहे हो? बुद्ध बोले। सुबोध ने सिर झुका दिया। भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा। अगर मृत्यु अंत नहीं तो फिर वो है क्या? बुद्ध उसके पास बैठ गए। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। फिर बुद्ध ने पूछा, सुबोध, जब तुम नदी देखते हो, क्या तुम कहते हो कि ये वही पानी है जो कल था? नहीं, सुबोध ने कहा। फिर भी तुम उसे वही नदी कहते हो, क्यों? सुबोध सोच में पड़ गया। क्योंकि उसका प्रवाह जारी है। बुद्ध मुस्कुराए। और यही जीवन है, और यही मृत्यु। पर उसी क्षण कहानी में एक मोड़ आया। अचानक सुबोध के भीतर एक अजीब अनुभव होने लगा। उसे लगा उसका शरीर हल्का हो रहा है, सांस गहरी, फिर धीमी। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उसे अपने बचपन के दृश्य दिखे, फिर पत्नी की मुस्कान, फिर पुत्र की हंसी। सब तेजी से गुजरने लगा। वो घबरा गया। भगवान, मेरे साथ क्या हो रहा है? बुद्ध शांत रहे। मत डरो, पर मैं खो रहा हूं। बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा। तुम खो नहीं रहे, तुम देख रहे हो। सुबोध को लगा वो गिर रहा है, अंधेरे में नहीं, बल्कि प्रकाश में। एक ऐसा प्रकाश जिसमें कोई आकार नहीं था, पर सब था। उसे लगा वो खुद को देख रहा है, बिना शरीर के, न नाम न रूप, सिर्फ एक जागरूकता, एक साक्षी। और उसी क्षण भय गायब हो गया, पूरा, जैसे कभी था ही नहीं। कुछ देर बाद सब सामान्य हो गया। सुबोध हांफते हुए बैठा था। उसका शरीर पसीने से भीगा था, पर उसकी आंखों में चमक थी। भगवान, वो फुसफुसाया। अभी
क्या हुआ? बुद्ध ने कहा, तुमने मृत्यु का स्पर्श किया, बिना मरे। सुबोध स्तब्ध था। तो मृत्यु यही है? बुद्ध ने सिर हिलाया। नहीं, मृत्यु ये नहीं, ये तो बस दरवाजा है। दरवाजे के पार क्या है? सुबोध ने पूछा। बुद्ध की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, जो कभी जन्मा ही नहीं, वो कैसे मरेगा? उस रात सुबोध नहीं सोया, पर पहली बार वो डरा नहीं। सुबह जब सूर्य उगा तो जेतवन वही था, पेड़ वही, भिक्षु वही, पर सुबोध बदल चुका था। वो बुद्ध के पास गया, उसने प्रणाम किया और धीमे से कहा, भगवान, अब मैं मृत्यु से नहीं डरता। बुद्ध ने पूछा, क्यों? सुबोध मुस्कुराया, क्योंकि अब मैं जान गया, मृत्यु जीवन को खत्म नहीं करती, वो बस उस भ्रम को खत्म करती है जिसे हम मैं कहते हैं। बुद्ध की आंखों में करुणा चमक उठी। उन्होंने कहा, अब तुमने देखा, अब तुम जी सकोगे। उस दिन के बाद सुबोध बदल गया। वो पहले जैसा नहीं रहा। वो कम बोलता, ज्यादा सुनता। किसी की मृत्यु होती तो रोता नहीं, किसी का जन्म होता तो उत्साहित नहीं होता। पर वो निष्पंद नहीं हुआ, बल्कि और करुणामय हो गया, क्योंकि अब वो जान चुका था, हर मिलने वाला बिछुड़ रहा है, हर जन्म मृत्यु की ओर चल रहा है, और हर मृत्यु किसी गहरे जीवन की ओर। कई वर्षों बाद जब स्वयं सुबोध की मृत्यु का समय आया, वो उसी वृक्ष के नीचे बैठा जहां उसने पहली बार मृत्यु को देखा था। भिक्षु उसके चारों ओर बैठे थे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के मन में भय, पर सुबोध शांत था। उसने आंखें खोली और कहा, मत रो, मैं जा नहीं रहा, मैं बस उस मौन में लौट रहा हूं जहां से कभी आया नहीं था। फिर उसने आंखें बंद कर ली। एक लंबी गहरी सांस और मौन। उस दिन जेतवन में शोक नहीं हुआ, बस मौन हुआ, वही मौन जो बुद्ध ने सिखाया था। और कहते हैं, उस दिन कई भिक्षुओं ने पहली बार समझा कि मृत्यु अंधकार नहीं, एक खुला आकाश है। और शायद यही भगवान बुद्ध का सबसे गहरा संदेश था। मृत्यु को मत हराओ, उसे समझो, क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है उसे जीवन पहली बार दिखता है, और जो जीवन को देख लेता है उसके लिए फिर न जन्म भय है न मृत्यु, सिर्फ एक प्रवाह है, शांत, अनंत, अडिग। दोस्तों, अगर इस कथा ने आपके भीतर कुछ छुआ हो, अगर आपको भी कभी लगा हो कि जीवन सिर्फ उतना नहीं है जितना आंखों से दिखता है, तो एक पल रुकिए और अपने भीतर झांकिए, क्योंकि शायद आप भी उसी प्रश्न की दहलीज पर खड़े हैं जिसने सुबोध को बुद्ध तक पहुंचाया था। मृत्यु को समझना जीवन को समझना है, और जीवन को समझना खुद को समझना है। अगर यह अनुभव आपको भीतर तक महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो जीवन और मृत्यु के इस रहस्य को समझना चाहता हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, हम उन सच्चाइयों की खोज करते हैं जो जीवन बदल देती हैं। अगली कथा तक अपने हर श्वास को जागरूकता के साथ जिएं, और याद रखें, मृत्यु अंत नहीं, एक जागरण है। नमो बुद्धाय।